Welcome in my class. What we have discussed in our last class? Pronouns and its kinds. Kinds of pronouns, personal pronouns, interrogative pronouns and demonstrative pronouns and possessive pronouns. Okay? Today we are going to start our topic indefinite pronouns. Let's start. When a pronoun does not represent a definite person, place, animal or thing, it is called a indefinite pronoun. Indefinite pronoun किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी पर्सन या किसी इनडेफिनेट पर्सन या फिर इनडेफिनेट प्लेस एंड एनिमल या फिर इनडेफिनेट थिंग की बात की हो तो उसे क्या कहेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मनी पीपुल वेर कॉल्ड फॉर द ऑडिशन. ठीक है. तो देखिए, मनी पीपुल, पीपुल क्या है? पीपुल है नाउन. पीपुल क्या है? नाउन है. बट मनी पीपुल तो यहाँ पे जो है डेफिनेट पीपुल की बात नहीं की, इनडेफिनेट. मनी पीपुल मतलब कितने भी पीपुल हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इनडेफिनेट पीपुल की बात की है. तो ये कौन सा नाउन है? ये कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन. ठीक है. समबॉडी एट माई सैंडविच. समबॉडी एट माई सैंडविच मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा सैंडविच खा लिया. अब बताइए, समबॉडी, समबॉडी में समबडी क्या है? प्रोनाउन है. समबडी क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज किया है. यहाँ अगर किसी का नेम होता कि राहुल एट माई सैंडविच तो राहुल क्या हो जाता? नाउन हो जाता. बट किसी की नेम की जगह पे यहाँ पे कुछ लोगों की बात की है तो ये क्या है? समबडी क्या है? प्रोनाउन है. समबडी ये इनडेफिनेट है. डेफिनेट नहीं पता कितने लोग हैं, तो ये इनडेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है. एवरीबडी से सी इज ब्यूटीफुल. सभी क्या कहते हैं? एवरीबडी, सभी क्या कहते हैं? कि वह ब्यूटीफुल है. अब बताइए, सभी, एवरीवन, एवरीवन मतलब सभी. तो एवरीवन में अपने को जो है डेफिनेट लोगों की बात नहीं की, यहाँ भी क्या की है? इनडेफिनेट लोगों की बात की है. एवरीवन में भी बहुत से लोग आ जाते हैं. ठीक है. एवरीवन में जो है प्रत्येक आ गए, बट यहाँ पे नहीं पता कि कौन कौन है. ठीक है. नेम किसी का नहीं दिया है, इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनेट प्रोनाउन. नो वन वांट टू हियर अबाउट माई प्रॉब्लम. नो वन, नो वन भी क्या है? indefinite pronoun. In the above sentence, the colored words are indefinite pronoun. We use indefinite pronoun when we talk about a unknown thing, something, person, someone, somebody and place, somewhere. जो colored word हैं ये क्या है? indefinite pronoun है. But indefinite pronoun कौन से pronoun की कौन से noun की जगह कौन सा प्रोनाउन आता है? ये देखो, अननोन थिंग. अननोन थिंग जो होती है उसके लिए क्या आता है? समथिंग. अननोन थिंग के लिए क्या आता है? समथिंग. कि ऐसी थिंग जिसके बारे में अपन नहीं जानते हैं, तो वहाँ क्या वो उसकी जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा? समथिंग. एंड पर्सन, अननोन पर्सन जिसको अपन नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है. अननोन पर्सन की जगह क्या आएगा? समवन एंड समबडी. अननोन प्लेस, अननोन प्लेस की जगह क्या आएगा? समवेयर. ऐसा प्लेस जिसके बारे में अपन नहीं जानते हैं तो समवेयर आएगा. ठीक है. देखिए, सम में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर. एंड एनी में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? anyone, anybody, anything, anywhere. एंड एवरी में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? everyone, everybody, everything, everywhere. एंड नो में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? no one, nobody, nothing, nowhere. ठीक है.
तो ये क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ओके, वी यूज प्रोनाउन विथ सम इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड प्रोनाउन विथ एनी इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो या सेंटेंस हो, अगर वो पॉजिटिव है, तो वहाँ किसका यूज होगा, सम का। और अगर वो नेगेटिव क्वेश्चन है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे किसका यूज होगा, एनी का। सम एग्जाम्पल, someone wants to talk to you, someone wants to talk to you, कि कुछ लोग हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो someone ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे नो या नॉट का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम का यूज आ गया। ठीक है, समवन इंडेफिनेट प्रोनाउन आ गया। नेक्स्ट देखिए, वी डिडंट सी एनीथिंग, वी डिडंट सी एनीथिंग, तो यहाँ पे डिडंट मतलब डिड नॉट आ गया, नोट आ गया, तो नोट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, एनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है क्या आ जाएगा, एनीथिंग। नेक्स्ट देखिए, वी यूज ए सिंगुलर वर्ब, we use a singular verb with every and no। सिंगुलर वर्ब में अपन एवरी एंड नो का यूज करते हैं। जैसे देखिए, इज एवरीथिंग ओके, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, इज एवरीथिंग ओके, नो वन एंजॉय मूवी, नो वन एंजॉय मूवी। एवरीथिंग और नो वन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नॉट, वी यूज सम एंड एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। सम और एनी का यूज कहाँ पे करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे देखिए, ब्रेड और मिल्क, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसमें किसका यूज करेंगे, सम एंड मैनी का। प्लूरल काउंटेबल नाउन, जहाँ पे प्लूरल हो बट काउंटेबल नाउन हो, जैसे बनानाज एंड सीजर्स। ठीक है, बनाना, सीजर्स, तो ये क्या है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन में भी इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, आई वुड लाइक सम चिप्स, आई वुड लाइक सम चिप्स। तो चिप्स क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, चिप्स क्या है, काउंटेबल नाउन। देयर इजंट एनी ब्रेड, देयर इजंट एनी ब्रेड, तो ब्रेड क्या है, ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे अपन, एनी का। वी कैन यूज सम इन क्वेश्चन इफ वी आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट और एन ऑफर। रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए इसका यूज करेंगे सम का। जहाँ पे अपन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को ऑफर दे रहे हैं तो उसकी जगह अपन यूज करेंगे सम का। देखिए, कैन आई हैव सम वाटर, कैन आई हैव सम वाटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम। वुड यू लाइक सम हेल्प, वुड यू लाइक सम हेल्प, ये क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है। ठीक है, लाइक सम हेल्प, क्या कर रहा है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तो ये क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सम आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं कि
सेंटेंस में जो एक्शन है, सेंटेंस में जो एक्शन फॉर्म दी है उसको रिसीव करना, उसे अगर सेंटेंस में रिसीव कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखिए आई डिड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक बाई योर सेल्फ, इसमें भी क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। वी रिपेयर्ड द मोटर और सेल्फ, तो इसमें भी क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल क्लिम्बिंग द स्टेयर्स, हिमसेल्फ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एज इन द अबव सेंटेंस वी यूज माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ एंड हिमसेल्फ। देम द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर सेम, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ एंड हिमसेल्फ, ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एंड इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। जैसे देखिए डिड द प्रोजेक्ट, आई सब्जेक्ट, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट। आई क्या है, आई में किसकी बात की है, खुद की बात की है, स्वयं की बात की है, ठीक है। और माई सेल्फ, तो माई सेल्फ भी क्या है, खुद की बात ही कर रहा है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, दोनों में खुद ही की तो बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों सेम हैं, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर देखिए हिम हर्ट हिमसेल्फ, तो ही तो क्या, सॉरी ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ही तो क्या है, सब्जेक्ट है, एंड हिमसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही में किसकी बात की गई है, उसकी, वह की, ठीक है, हिमसेल्फ, ठीक है। तो इसमें भी किसकी बात की है, उसकी खुद की, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों सेम है, दोनों में एक ही पर्सन की बात की है। नेक्स्ट देखिए इन ईच ऑफ द सेंटेंस द सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द डॉर ऑफ द एक्शन। Such pronoun are called reflexive pronoun. They have their listed below together with personal pronoun. ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन के रिजल्ट की बात की हो, एक्शन के रिजल्ट की बात की हो, तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। दे हैव बीयर लिस्टेड बिलो टुगेदर विद पर्सनल प्रोनाउन, और ये किसके साथ आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के साथ आएंगे, ठीक है। आई माई सेल्फ, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, माई सेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हिमसेल्फ। यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, योर सेल्फ। एंड इट का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इट सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हर सेल्फ। एंड योर सेल्फ का रिफ्लेक्सिव होगा मोर देन वन। एंड देम सेल्फ का क्या होगा, दे। आवर सेल्फ क्या है, बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। It's enough for today's. Remain topic we will discuss in our next class. Thank you.